ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, आज बात करेंगे बाबा के 10वें वचन की। बाबा का 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। मित्रों, बाबा में कैसे लीन होगी मन, वचन और काया? तो चलिए जानते हैं कि बाबा क्या चाहते हैं भक्तों से। कैसे मन, वचन और काया को बाबा में लीन कर सकते हैं। बाबा का यह वचन बाबा के सरलतम स्वभाव और आसानी से प्राय होने की गवाही देता है। हम भले साईं बाबा को अपने विश्वास और मान्यता के अनुसार ईश्वर, भगवान अथवा सदगुरु माने, लेकिन बाबा ने तो सदा ही अपने आप को ईश्वर का दास कहा है। दासो हम या यादे हक कहा करते थे बाबा अपने आप को। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर रहता था। उन्होंने कभी अपने आप को चमत्कार करने में सक्षम महापुरुष अथवा सिद्ध पुरुष नहीं बताया। जिन्हें हम चमत्कार समझते हैं वो तो साईं की सहज कार्य प्रणाली है। किसी से अगर दक्षिणा भी मांगते तो सदा कहते कि यह तो मस्जिद माई का ऋण है जो वह मांग रही है। उन्होंने कभी अपने आप को भक्तों से परे नहीं रखा या कोई ऐसा आचरण कभी नहीं किया जिससे कि लगे वो किसी और ग्रह से हैं। मराठी नाटकों में द्व्यर्थीय संवादों का रसस्वादन करने और लिखने वाले पुलिस कांस्टेबल गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे जब बाबा की इच्छा, आदेश और असर से बदल गए और जब पुलिस की नौकरी से निकाले जाने के बाद जब वो बाबा पर कीर्तन करने लगे, तब ईश्वर स्वरूप साईं ने उनसे कहा कि वो तो उनके दासानुदास, दास के अधीन रहने वाला दास है, क्योंकि दास गणु उनके गुणगान करते हैं। क्या स्वभाव की सरलता है! क्या साईं का यह आचरण विनयशीलता और नम्रता की मिसाल नहीं है? क्या कभी हम अपने आचरण में इस विनयशीलता का समावेश कर सकेंगे? हमें तो जरा कुछ मिल जाए कि हम तो फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, अपने आपे से बाहर रहने लगते हैं, अहंकार के नशे में बहक जाते हैं। संतों के चरण पकड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन उनके आचरण पकड़ना सच में मुश्किल होता है। उनके आचरण को पकड़ने के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा को साईं में एकाकार करते हुए साईं की प्रकृति में मिल जाना होगा। यह ईश्वर की बनाई सृष्टि है जो उसी के निर्धारित किए हुए नियमों से चलती है। उसके नियमों के संविधान को हम प्रकृति कहते हैं। हम चाहें भी तो अपना नुकसान किए बिना इसके विपरीत नहीं जा सकते हैं। जब जब भी हमने प्रकृति के नियमों का अपमान अथवा अवहेलना की है, हमने अपना और मानवता का नुकसान किया है, जिसकी भरपाई हमें अपने कर्मों के फल के रूप में करना पड़ती है। ईश्वर की ही आज्ञा से जब यही प्रकृति हमारी परीक्षा लेने को आतुर होती है, तो माया के रूप में अपने आप को उजागर करती है। प्रकृति नित्य है, माया अनित्य है, क्षणिक है। प्रकृति सत्य है तो माया छदम है, मोहिनी अथवा मिथ्या। प्रकृति को तो पाया जा सकता है, माया तो छकाती है। प्रकृति शांत करती है तो माया अशांत। प्रकृति को बिना परिश्रम के पाया जा सकता है तो माया कठोर परिश्रम के बाद मिलते ही ओझल भी हो जाती है। प्रकृति के मिलन की परिणति सुख में होती है तो माया से मिलन का अंत दुख होता है। प्रकृति नित्य अनंत है, माया चंचल और परिवर्तनशील है। प्रकृति ईश्वर के समीप ले जाती है और अंत में एकाकार करवा देती है, तो माया ईश्वर से दूर करके अधीर और व्याकुल कर देती है। जब भी हमारे अंदर विवेक का नाश होता है तो प्रकृति हमें माया के रूप में मिलती है। विवेक जागृत रखने से ही प्रकृति और माया में भेद समझ आता है। दोस्तों, प्रकृति के संसर्ग में रहने के लिए मनुष्य का मन, वचन और काया का संगठित हो संतुलन में रहना नितांत आवश्यक है। कर्म की पगडंडी पर चलते हुए अगर इसका संगठन और संतुलन बिगड़ गया तो हमारी राह बदल जाती है और हम माया की ओर अग्रसर हो उठते हैं। वचन, मन और काया को समझने का प्रयास करना साईं बाबा के इस वचन को समझने के लिए आवश्यक है। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि वचन, मन और काया क्या है, हमें क्यों मिले हैं और कैसे यह हमें साईं की ओर मोड़ सकते हैं, हम साईं बाबा के इस 10वें वचन को समझ नहीं पाएंगे। साधारण भाषा में समझें तो वचन उस प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्रिया को कहते हैं जो हमारे कर्मों को किसी ध्येय के प्रति दृढ़ करती है। किसी बात को करने की ठान लेना अपने आप को वचनबद्ध करना है।
इसे जब बोलकर प्रकट कर दिया जाए तो यह प्रत्यक्ष हो जाता है, और जब इसे मन में ही प्रकट रखा जाए तो यह अप्रत्यक्ष हो जाता है। इसे हम एक प्रकार से शपथ लेने जैसा भी मान सकते हैं। वचन किसी और से भी किया जा सकता है और अपने आप से भी। वचन संकल्पित कर देता है। जब तक संकल्प पूरा ना हो तो सिद्धि संभव नहीं होती। बिना संकल्प के जीवन में कभी कुछ भी नहीं पाया जा सकता। ईश्वर ने संकल्प शक्ति हमें दी है और उसे हमारे मन के अधीन किया है। यही संकल्प शक्ति वचन को नियंत्रित कर कर्मों की ओर अग्रसर करती है। ध्येय में अखंड निष्ठा वचन को फलीभूत करती है। संकल्प में शुद्धता वचन को पवित्र करती है। वचन यदि पवित्र नहीं है तो कर्म कभी शुभ और फलदायी नहीं हो सकते। स्वार्थ और कपट वचन को अपवित्र कर देते हैं। वचन में परमार्थ मोक्ष की राह प्रशस्त करता है। निस्वार्थ कर्म और ध्येय में निर्मलता वचन का रूप निखार देते हैं। वचन में पवित्रता किसी भी कर्म को पूजा में परिवर्तित कर देती है, और वचन के रूप में की गई पूजा ही साईं के प्रति वचन को साईं में लीन करती है। वचन की शुद्धता ही साईं की ओर ले जाती है। यही साईं से मिलन की राह खोलती है। शुद्ध वचन ही साईं को पर्याय बनाते हैं। वचन क्रिया रूप में मन ही है। दोस्तों, मन हमारे मस्तिष्क का वो प्रकार है जो हमारे विवेक को नियंत्रित कर हमारे कर्मों को दिशा देता है। मन ही हमारी चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता, बुद्धि, भाव और व्यवहार को नियंत्रित करता है। मन ही वह शक्ति है जो किसी ज्ञान को हमें ग्रहण कराती है। मन ही सोचने और समझने का कार्य करता है। मन मस्तिष्क की शक्ति है और धुरी भी, जिसके द्वारा सभी क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाता है, वह मन कहलाता है। इसी से जीवन को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यही मन प्रेम भी कराता है और वैर भी। यही राग और द्वेष का कारण है। यही मन क्रोध की उत्पत्ति का कारक है, तो यही मन अहंकार को जमीन भी देता है। यही मन दुनिया में भी रमता है और यही मन उद्वेलित भी करता है। मन के अंदर एक सूक्ष्म हिस्सा रहता है जिसे हम अंतर्मन कहते हैं। मन यदि अशांत करता है तो अंतर्मन शांति की राह खोलता है। मन भटकाता है तो अंतर्मन साईं से मिलवाता है। मन दुखी करता है तो अंतर्मन दुखों का शमन करता है। मन भ्रमित करता है तो अंतर्मन सही राह पर ले जाता है, सत्य की राह दिखाता है। अंतर्मन ही मस्तिष्क की चेतना है। यही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। मन दुनियादार बनाता है तो अंतर्मन आध्यात्मिक राह खोलता है। समाज के सुख दुख, घर परिवार, देश दुनिया सभी से मन प्रभावित होता है और दुखी भी। लेकिन जब मन को चीरते हुए सदगुरु साईं का हाथ पकड़े हुए हम अंतर्मन की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो यह छद्म दुख क्षीण होते हुए परम सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। जीवन को मन से मत जोड़ो, अंतर्मन से जोड़ो। यह चिरस्थायी आनंद यात्रा का पदम स्थली है। मन का सौंदर्य विवेक है और अंतर्मन से जुड़कर मिलता है। यही अंतर्मन है जिसको हम भगवान कहते हैं। यही वह अपर्याय चरम सीमा है जिसकी खोज में हम जन्म जन्म भटकते रहते हैं। मन तो अद्भुत कृति है साईं की, दिखता नहीं है, अदृश्य रहता है, लेकिन समस्त जीवन के सारे सूत्र इसी के पास रहते हैं। बिजली की तेजी से कौंधता है और अदृश्य को भी देख सकता है, सुन भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। भूल जाए तो मनमान हो जाता है, अहंकार का पर्याय बन जाता है, जड़ हो जाता है। जब नियंत्रण में न रहे तो वमन हो जाता है, सूक्ष्म हो जाए तो चैतन्य को पा लेता है। जब दूसरों को दबा दे तो दमन हो जाता है। दुनिया में भटके तो यह भ्रमण हो जाता है और ईश्वर में घूमे तो यह रमण बन जाता है। शांति को पा लेता है तो यह अमन हो जाता है, और अगर दूसरों के काम आकर अपनी सुगंध से दूसरों को महकाता है तो यह सुमन हो जाता है। यही मन जब ईश्वर को पाकर उसी में शांति पा लेता है तो यह नमन हो जाता है। यही मन के भेद हैं जो सिर्फ मन जानता है या फिर साईं। मन साईं का मंदिर जो है। दोस्तों, मन का निवास काया में होता है। काया ही तो साईं से दूर करती है या फिर साईं से मिलवाती भी है। काया ही तो साईं से मिलने का सबसे बड़ी बाधा है या फिर साधना है। हम लोग साधारणतया काया से शरीर समझते हैं। काया
स्थूल शरीर है जो दिखलाई पड़ता है, और साथ ही में सूक्ष्म शरीर है जो मन का वास्तविक घर है, यह दिखलाई नहीं पड़ता। स्थूल शरीर को नियंत्रित सूक्ष्म शरीर करता है। स्थूल शरीर नाशवान होता है, सूक्ष्म शरीर अमिट होता है। स्थूल शरीर जड़ होता है, उसमें चैतन्य सूक्ष्म शरीर से आता है। स्थूल शरीर हाड़ मांस का बना होता है, सूक्ष्म शरीर परमात्मा का अंश होता है। सूक्ष्म शरीर की पहचान स्थूल से होती है। लोग व दुनिया स्थूल को पहचानते हैं, लेकिन परमात्मा के दर पर हमारी पहचान केवल सूक्ष्म शरीर से होती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा होती है। काया ही आत्मा का निवास भी है, काया ही आत्मा को बांधे रखती है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब काया ही नाशवान है, फिर आत्मा को कैसे बांधे रख सकती है? आत्मा तो अजर अमर है। काया वो पिंजरा है जो आत्मा के आवरण का काम करता है। काया जब समाप्त हो जाती है तो आत्मा नई काया में अपने कर्मों के लेखानुसार नए संस्कारिक रिश्तों के साथ समा जाती है। हम समझते हैं कि हम वही हैं जो हम दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम वो हैं जो हम दिखलाई नहीं पड़ते हैं। उस अदृश्य स्वयं को तो हमारे अलावा कोई भी नहीं पहचान सकता, लेकिन खुद को पहचानना सरल भी नहीं है। कई कई जीवन निकल जाते हैं खुद से मिलने में। परमात्मा से मिलने तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर घूमते रहते हैं, लेकिन भान नहीं होता कि पत्थरों की दीवारों में परमात्मा नहीं मिलता। उस तक पहुंचने के लिए खुद से होकर जाना पड़ता है। काया को उसमें लीन कर देना होता है, बिल्कुल उस तरह लीन कर देना है जैसे नमक की एक पोटली नदी में गिर जाए और जिस तरह नमक पानी में घुल जाए तो दोनों को अलग कर पाना संभव नहीं हो सकता। जिस तरह पनियारन पानी का घड़ा सिर पर रखकर सबसे बातचीत करते हुए चलती तो है, मगर हर समय उसका पूरा ध्यान इस बात में ही रहता है कि कहीं घड़े में से पानी छलक न जाए। ऐसे ही संस्कारिक कार्य करो, मगर करते हुए हर समय साईं का स्मरण करो। द्वैत भाव, मैं और परमात्मा अलग अलग हैं, यह भाव मिट जाना चाहिए। मित्रों, लीन अवस्था क्या है? जो प्रतिक्षण, हर पल, हर जगह साईं की उपस्थिति का अनुभव कराता हो, जो हर वस्तु में साईं के दर्शन कराता हो, जो हर व्यक्ति से ऐसे व्यवहार करे कि वह साईं से व्यवहार कर रहा है, जो प्रत्येक श्वास साईं को समर्पित कर दे और जो प्रत्येक कर्म साईं को समर्पित कर दे, जो साईं को अपने अंदर महसूस करे और जो साईं में जग को उस तरह ढूंढे जैसे वो जग में साईं को ढूंढ रहा हो, जिसका भूत, वर्तमान और भविष्य साईं ही बन गया हो, जो नींद में भी साईं का साथ ना छोड़े और खुद को साधक, साईं को साध्य और काया को साधन मान ले, जो प्रत्येक क्षण अपने आप को साईं के अंदर जगाए रखे, मानो वो ही साईं में लीन हो गया हो। मित्रों, अब सवाल उठता है, लीन कैसे हुआ जा सकता है? लीन होने के लिए सबसे पहले अपने सूक्ष्म शरीर का भान करना चाहिए कि यही असल मैं हूं, सिर्फ मैं। जो दिख रहा है वो मैं ना था, न हूं और न कभी होऊंगा। मेरे पहले भी मैं था और मेरे बाद भी मैं रहूंगा। मैं नष्ट नहीं होने वाला, मैं अजर अमर हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सदा ही हूं। फिर इस सूक्ष्म शरीर को साईं की अमानत मानकर उसे ही सौंप देना चाहिए। सर्व और स्व को अशर्त साईं को अर्पण कर देना चाहिए। इससे भय मिटेगा और अभय उदित होगा। हर कर्म साईं के लिए और साईं को समर्पित करने के लिए ही करना चाहिए। इससे फल की लालसा मिटेगी। अपने पास जो कुछ भी है वो साईं का है, यह मानकर चलो। जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास है उसे मैं सदा अपने पास नहीं रख सकूंगा। सच्चाई तो यही है कि किसी दिन मैं उसको छोड़ दूंगा या वो मुझे छोड़ देगा। यही सत्य भी है। इससे सुख और दुख का भेद मिटेगा। दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं करेगा। एहसास होगा कि दुख तो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। सुख भी आएगा लेकिन मन विचलित नहीं करेगा, संतुलन बना रहेगा। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। सारे रिश्ते हमारे नाशवान होने से नाशवान ही हैं। हमारे खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म। जब यह भाव मन में उठने लगता है तो मान लो हम लीन हो रहे हैं। हर क्षण भजन बन जाएगा, हर स्थान देवालय हो जाएगा, हर वस्तु प्रसाद बन जाएगी।
हर कृति साईं हो जाएगी। सर झुका लो और शांत होकर बैठ जाओ। समझ लो कि करने वाला कोई और है, हम सिर्फ बहाना है। काम उसका और नाम हमारा। जो सौंपा गया है उस काम को चुपचाप करो। जीवन मांगे करना भूल जाएगा, मन तड़पना और तड़पाना भूल जाएगा। जब लगे कि सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तब यकायक महसूस होने लगेगा कि अब कोई इच्छा ही नहीं रही। न दीन रहेगा और न दुनिया, सब महत्वहीन लगने लगेंगे। साईं और हम में भेद मिट जाएगा। दोस्तों, यही तो साईं को हमसे चाहिए। मन, वचन और काया को जब हम साईं में लीन कर देते हैं तो हमें साईं की लालसा हो, उससे अधिक साईं को हमारी लालसा हो उठेगी। उनके एहसानों के बोझ के तले हम अपने मन, वचन और काया को साईं में लीन कर उन्हें अपना ऋणी बना लेते हैं। भगवान का ऋण तो भक्त उनमें लीन होकर ही उतार सकता है, लेकिन भक्त को अपने अंदर पाकर भगवान उस ऋण को कभी नहीं उतार सकते। वे ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं। साईं को अपना ऋणी बनाना है तो साईं की उपस्थिति हर स्थिति में जानो। यही साईं को पाने का मार्ग भी है और साईं तक जाने का भी रास्ता यही है। बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।